जय श्री राम दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा पूजन पाठ करता है, जो बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता है, वो सबसे ज़्यादा परेशान क्यों रहता है। जो कभी अगरबत्ती भी नहीं लगाता, ऐसे लोग बड़े खुश रहते हैं। एकादशी कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के व्रत रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह परेशान रहता है। ऐसा क्यों होता है? उसका उत्तर कपिल देव महाराज जी देते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रश्न को हम लोग ढूंढते हैं, यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने भगवान से किया था। जो लोग पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उसी को दुख क्यों मिलते हैं? ऐसा क्यों होता? उसके यहाँ चार चांद लगते हैं। नारद जी ने जैसे ही भगवान विष्णु से यह पूछा, तो विष्णु भगवान जी ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, अपन दोनों आज वस्त्र पहनकर चलते हैं। और देव ऋषि नारद को ब्राह्मण के कपड़े पहनकर और दोनों ने चल दिए। जाते जाते सेठ जी के एक बहुत बड़े बंगले में पहुंचते हैं। नारद जी से कहते हैं भगवान विष्णु की भूख लग रही है, कुछ मांग लेते हैं। नारद जी जैसे ही कहते हैं भिक्षाम देहि, सेठ जी बाहर आते हैं और मांगते हैं कि भाई हम लोग भूखे हैं, हमारे लिए कुछ दे दीजिए। तो वह सेठ जी कहता है निकल जाइए यहाँ से बाहर, चल। उसको बाहर निकाल देते हैं। नारद जी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा बंगला, और ये देखिए इसका किस तरीके से व्यवहार है। तो नारद जी बोले सेठ जी ने इतना अपमान किया। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि जा तेरा चार चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान विष्णु वहाँ पर उसको वरदान देते रहे, जाओ दिन दूने रात चौगुने आप बढ़ोगे। और वह इतना बड़ा सेठ होते हुए भी उनको धक्के मारकर निकाल देता है। नारद जी उससे कहते हैं कि इतना अपमान सहन करने के बाद भी आप उनको इतना अच्छा वरदान दे रहे हैं। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, एक वहाँ पर बूढ़ी माता बैठी होती है, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर जाकर मांगते हैं कि भिक्षाम देहि, हमें भूख लग रही है माता जी। माता जी बोली मेरे घर में खाने का तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में एक गाय है और सुबह शाम वह दूध देती है। तुम दोनों अंदर आ जाओ। उन दोनों के लिए वह बूढ़ी वृद्धा उन दोनों को आसन लगा देती है और बढ़िया प्रेम से दूध लेकर आती है। और नारद जी देखकर उसे कहते हैं कि कितनी अच्छी माता है, देखो कितने श्रद्धा भाव से हमारे लिए दूध लेकर आई है। नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान से कि आप इनको अब आशीर्वाद दे दिए। भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं कि तेरी गाय मर जाए। तो नारद जी बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये इतना सेवा भाव से हमारे लिए दूध पिला रही है, आप उनको श्राप दे रहे हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि तू मेरा लीला नहीं समझ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बात इतनी सी है कि यह बूढ़ी माता मेरा भजन करती है, तो तब भाई वो मरेगी तो उसको गाय में उसका दिल लगा हुआ, और मरते समय वह विचार करेगी कि मेरे मरने के बाद गाय का क्या होगा। तो उसका विचार करते करते जब वह मरेगी तो वह उसको गाय की योनि मिलेगी। इसलिए मैंने उसके लिए मरने से पहले उसके लिए गाय को ही मार दिया। और फिर पूछते हैं कि उस सेठ जी को आपने ऐसा वरदान क्यों दिया कि उसकी लक्ष्मी बढ़ जाए, दिन दूनी रात चौगनी हो जाए। तो भगवान विष्णु उससे कहते हैं कि जब वह इतना धन जोड़ जोड़ कर मरेगा तो आखिरी में वह सर्प बनकर बैठेगा वहाँ पर। तो ये थी पूरी कथा कि
जो लोग ज़्यादा पूजन पाठ करते हैं वो क्यों परेशान रहते हैं, और जो लोग ज़्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं वो लोग क्यों परेशान रहते हैं, है ना। तो ये थी पूरी कथा। इसलिए हमारे लिए निराश नहीं होना है, हमारे लिए भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना है। और इस कथा से हमको ये सीख लेना है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ओम नमः शिवाय। जय